ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं चे सवेस परमहवै मंगलम् मंगलानं चे सवेस परमहवै मंगलम्। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, कोई काम कर जाए सा, कोई काम कर जाए सा, तेरा नाम हो ज़ुबान पर, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, कोई काम कर जाए सा, कोई काम कर जाए सा, तेरा नाम हो ज़ुबान पर, श्वासों का क्या भरोसा। गर हंस जैसा जीवन चाहता है बशर तू, गर हंस जैसा जीवन चाहता है बशर तू, चुन ले गुनों के मोती, चुन ले गुनों के मोती, बिखरे यहाँ वहाँ पर, कोई काम कर जाए सा, कोई काम कर जाए सा, तेरा नाम हो ज़ुबान पर, श्वासों का क्या भरोसा। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, ना जाने कल को तेरा, ना जाने
कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, कोई काम कर जाए सा, कोई काम कर जाए सा, तेरा नाम हो ज़ुबान पर, सांसों का क्या भरोसा। कर करम इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले, कर करम इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर ज़ुबान पर, कोई काम कर जाए सा, कोई काम कर जाए सा, तेरा नाम हो ज़ुबान पर, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए कब कहाँ पर, कोई काम कर जाए सा, तेरा नाम हो ज़ुबान पर, सांसों का क्या भरोसा। धम मंगल मुकुट अहिंसा संयमो तमो, देवा नमस्ते जस धमे सया मनो, जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना, जी एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार हजार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना, जे हाथ जोड़े गोरानो, डगमग डोले नैया मेरी, डगमग
तेरे मुझको ओट है, जियासा भवसागर पार लंघना, जियासा जियात जोड़े गोरानो मेरी वंदना, जी जोड़े गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनवती श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज के प्रसंग में परमात्मा भगवान महावीर स्वामी शरीर धारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की उपयोगिता को और अध्यात्मवादियों के लिए धन के प्रति मोह के त्याग की बात समझा रहे। संसार में है तो बिना पैसे के काम नहीं ना होगा। आप यहाँ तक भी पहुँचे हैं, कोई गाड़ी पे आया है, कोई स्कूटर पे आया है, तो उसके लिए क्या लगा है? फ्यूल लगा है। अब कपड़ा पहना है तो कपड़े में भी, कपड़ा खरीदने में क्या लगा है? पैसा लगा है। भोजन बनाना है, सब्जी भी लानी है, फ्रूट्स भी लाने हैं, पानी भी है, जो कुछ भी चल रहा है शरीर को चलाने के लिए, उसके लिए किसकी आवश्यकता है? और पैसा अधीन है पुण्य के। किसके अधीन है? जिन लोगों ने मिले हुए अपने साधनों का सदुपयोग किया, वो पैसा हो सकता है, शरीर हो सकता है, वाणी हो सकती है, मन हो सकता है। जिन जिन लोगों ने अपने मिली हुई उन उपयोगी साधनों का सदुपयोग किया है, तो ऐसे लोग आने वाले समय में पुण्यवान बन जाते हैं और वो पुण्य फिर साधनों का संयोग उन्हें सहज में करवा देता है। सहज में मतलब एफर्ट तो करेगा, मगर ये नहीं कि बिल्कुल दिन रात एक करता रहे। थोड़ी मेहनत से भी उसे जल्दी जो चाहता है मिलने लग जाता है। तो शरीर चलाने के लिए, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की उपयोगिता तो है, मगर जब मोक्ष की बात आती है, अध्यात्म की बात आती है, तो भगवान फरमाते हैं ये धन एकांत रूप से तुम्हारा हित नहीं कर सकता। एकांत का मतलब सिर्फ धन से ही हित होगा, ऐसा नहीं।
बल्कि साधु की शोभा तो धन के त्याग से, गृहस्थी की शोभा जो धन है उसके प्रति भी अनासक्ति भाव से। तो इस पांचवी गाथा के माध्यम से परमात्मा ने दुनिया की मेंटेलिटी को समझाते हुए, जो दुनिया के कस्टम को देखते हुए, रीति को देखते हुए, दुनिया के व्यवहार को देखते हुए व्यक्ति का जो माइंड सेट बन चुका है कि पैसा ही सब कुछ होता है, पैसे से ही सब कुछ पाया जा सकता है, तो परमात्मा दुनिया की उस गलत बिलीफ सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं और जो सत्य है उसके प्रति फेथ जागृत करना चाहते हैं। क्योंकि जब एक मास कम्युनिटी में कोई चीज़ फैल जाती है और वो लोग मानने लग जाते हैं, उस मान्यता का नाम बिलीफ सिस्टम है। और जब आपके भीतर किसी वस्तु के प्रति भीतर से विश्वास आता है, उसका नाम फेथ है, उसका नाम फेथ है। तो परमात्मा आत्मा के प्रति, आत्मा के लक्ष्य के प्रति आत्मा में फेथ पैदा करना चाहते हैं और दुनिया के बिलीफ सिस्टम को भी समझा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि सिर्फ धन से कल्याण नहीं होगा। तो गाथा बहुत सुंदर है, बड़ी प्रैक्टिकल बातें इसमें आ रही है। तो उस गाथा का उच्चारण करें। वित्तेण ताणं न लभे पमते, वित्तेण ताणं न लभे पमते, इममे लोएवा अद्वा परथा, इममे लोएवा अद्वा परथा, देवपण ठेवा अनंत मोहे, नेयाओ अंधठुम दठुमेव, असंख्यं जीवेयमापमाय। वित्तेण ताणं न लभे पमते। पहला शब्द दिया वित्त, जैसे वित्त मंत्री। अब वित्त का एक अर्थ होता है पैसा। वित्त का एक मतलब क्या है? पैसा, धन। इकोनॉमिकली तुम स्ट्रांग हो तो कहा जाएगा ये पैसे वाला, धनवान है। अब वित्त का दूसरा मीनिंग रहता है पहचान। वित्त का दूसरा मीनिंग पहचान, क्योंकि जिस व्यक्ति की पहचान बहुत है उस व्यक्ति को अपने काम निकालना भी आसान हो जाता है। तीसरा, विदल्लरी लाभे से भी शब्द बनता है, वेद और वित्त, और वहाँ पर मीनिंग हो जाएगा व्यक्ति को जब किसी चीज़ का लाभ होता है। जब किसी चीज़ का लाभ होता है वो भी कहा जाता है ये बड़ा वित्त वाला है। मगर जो कॉमनली दुनिया में प्रसिद्ध है, मशहूर अर्थ है, वो तो है पैसा। वित्त का मतलब पैसा। परमात्मा कह रहे हैं वित्त के द्वारा, पैसे के द्वारा तुम ताण, त्राण, त्रेंग त्राणे से त्राण शब्द बनता है। त्राण का मतलब रक्षा, सीधा अर्थ। त्राण का मतलब रक्षा। एक प्रमादी व्यक्ति जो लापरवाह है। अब लापरवाही दो तरह की होती है। लापरवाही दो तरह के लिए होती है। पहली लापरवाही है अपने दुनिया के कर्तव्यों के प्रति केयरलेसनेस। जो हमारी ड्यूटीज है उन ड्यूटीज को हम इग्नोर करके चल रहे हैं, पहला। दूसरा, आत्मा के लिए जो चीज़ें हितकारी है, आत्मा की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, उन चीज़ों की उपेक्षा। उन चीज़ों की उपेक्षा, उसका नाम भी लोकोत्तर लापरवाही। इस दुनिया से हट करके
जो ऊपर की बात, आत्मा की बात, क्योंकि दुनिया में तो शरीरों की बात होती है, दुनिया में किसकी बात होती है, मगर इन शरीरों से भी ऊपर की बात जहाँ हो उसका नाम लोकोत्र। और लोकोत्र लापरवाही मतलब आत्मा के रिलेटेड जो चीज़ें बेनिफिशियल है उनसे जो व्यक्ति परांगमुख हो जाता है, उदासीन, उसकी वैल्यू नहीं जानता, कदर नहीं जानता, और उन चीज़ों को नेग्लिजेंट होकर के इग्नोर करते हुए छोड़ता चला जाता है। तो परमात्मा ने कहा वित्तेण ताणंग न लभे पमत्ते, धन के द्वारा एक प्रमादी व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, प्रमादी का मतलब पहला जो लापरवाह है। अब लापरवाही भी दो तरह की, एक दुनिया के जो कर्तव्य है उनके प्रति, और दूसरी लापरवाही जो आत्मा के कर्तव्य है, आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए, उन कर्तव्यों के प्रति। कर्तव्य का मतलब जो करने लायक चीज होती है, जो करने लायक चीज है उसे क्या बोलते हैं, कर्तुम योग्यम इति कर्तव्यम, जिसे करना चाहिए, और जिसको ना करेंगे तो अव्यवस्था हो जाएगी, अव्यवस्था होगी तो दुखी हो जाएंगे। और दुख से उभारने के लिए परमात्मा क्या संदेश दे रहे हैं कि हे आत्मा, एक सुंदर व्यवस्था बनाने के लिए, आत्मा को हर परिस्थिति में व्यवस्थित रखने के लिए तुम्हें अपने आत्मा के लिए जो कर्तव्य है उनके प्रति भी जागरूक होना चाहिए, उनके प्रति भी जागरूक होना चाहिए। जागरूकता का मतलब, अलर्टनेस का मतलब, अवेयरनेस का मतलब अप्रमाद है। अवेयरनेस का मतलब अप्रमाद है। सामने गड्ढा है और तुम देख करके नहीं चल रहे, तो ये तुम्हारा क्या होगा, प्रमाद, लापरवाही। लापरवाही करोगे तो क्या होगा, दुर्घटना घट सकती है, तुम्हें इंजरी हो सकती है, तुम्हें नुकसान हो सकता है। और यदि सावधानी से चलोगे तो ठोकर से तुम बच पाओगे। अब परमात्मा ने बताया कि यदि तुम मोक्ष के मार्ग के प्रति, मोक्ष सिंपल अर्थ ले शांति, मोक्ष का मतलब शांति। हम धर्म करते हैं फॉर व्हाट, किसके लिए करते हैं, शांति के लिए करते हैं ना। अब शांति को पाने के लिए, शांति को अपने भीतर से प्रकट करने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए जो करना चाहिए, और जब वो नहीं किया जा रहा तो उसका नाम है प्रमाद। उसका नाम क्या है, प्रमाद। एक माँ की ड्यूटी है कि बच्चा आया है तो उसको टाइम पे भोजन दे दे, ट्यूशन का टाइम हो रहा है, उसको भेजना है, सो रहा है टाइम पे उसको जगा दे, लंबा टाइम जाग रहा है उसको बोले बेटा अब टाइम हो गया है, विश्राम कर ले। अब कोई गलत चीज़ उसके हाथों में देख लेती है तो उसको डांट करके, समझा करके उसको गलत चीज़ से छुड़वाना, ये सारे उसके क्या है, कर्तव्य। अर्थात जो अपनी ड्यूटी से एक माँ यदि विमुख हो जाए तो अव्यवस्था होगी, और उस अव्यवस्था से अशांति किसे होगी, अशांति किसे होगी, उसको तो होगी होगी ना जो गलत ट्रैक पे चल रहा है, मगर माँ को भी अशांति होगी। तो जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से दूरी बनाता है वो व्यक्ति प्रमादी है। वो व्यक्ति कौन है, प्रमादी है। वो दुनिया की दृष्टि से, कौन सी दृष्टि से, दुनिया की दृष्टि से। अब नल चल रहा है, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है तो एक सिविलाइज्ड व्यक्ति का, एक अच्छे नागरिक का क्या कर्तव्य है कि एटलीस्ट व्यर्थ में पानी बह रहा है तो चल रहा हूं तो क्या कर दूं उसे। अब यदि तो तुम उस समय उस लापरवाही को छोड़ करके अपनी अलर्टनेस दिखा रहे हो तो तुम एक सुंदर व्यवस्था में योगदान दे रहे हो। और यदि कुछ खाया, पैकेट उठाया, सड़क पे फेंक दिया, तो ये क्या है, लापरवाही। ये क्या है, और लापरवाही से क्या होता है, अव्यवस्था। लापरवाही से क्या होता है, अव्यवस्था। और अव्यवस्था से क्या जन्मता है, दुख। अव्यवस्था से क्या जन्मता है, घर में 4 मेंबर है,
अब सभी को अपनी अपनी योग्यता के अकॉर्डिंगली अनुसार अनुरूप यदि ड्यूटीज नहीं दी जाती तो घर में क्या होने लगेगी? अव्यवस्था। एक का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाए, दूसरे को बिल्कुल इम्पोर्टेंस ना दी जाए, तो घर में क्या होने लग जाती है? अव्यवस्था। तो बड़े का जो कर्तव्य है उसे तो हर जगह पे बैलेंस बना करके चलना है। अब जो बैलेंस बनाना है वो बैलेंस तभी बना पाएगा यदि वो खुद बैलेंस्ड है। वो बैलेंस कब बना पाएगा? जब वो खुद बैलेंस्ड है। खुद बैलेंस्ड का मतलब जब वो खुद सावधान है, जब वो खुद व्यक्ति अलर्ट मोड पे है, तभी वो सारे डिसीजंस ठीक तरह से, ड्यूटीज को ठीक तरह से बांट सकेगा। अब अपने कर्तव्यों के प्रति यदि हम उदासीन है, यदि हम उससे परे हटते हैं, जो होता है होने दो, हमें क्या लेना देना है, तो ऐसे टाइम में घर में अव्यवस्था, अशांति आएगी। और आत्मा की दृष्टि से देखें, आत्मा की उन्नति के लिए, अपलिफ्टिंग के लिए जो हमें करना चाहिए, सुनते भी हैं, मगर उन चीज़ों में हम यदि अभ्यास नहीं कर रहे, यदि हम उन चीज़ों को ज़रा भी गौर नहीं कर रहे, तो हम अपने प्रति क्या है? लापरवाह। अपने प्रति भी क्या है? पता है टाइम पे भोजन लेना चाहिए, सारा दिन सुबह का नाश्ता किया, शाम हो गई, अब शाम तक नहीं खाया तो बोलने लगे जी माइग्रेन हो गया। अब घर के क्या बोलते हैं फिर? जब ध्यान नहीं रखोगे तो ऐसे ही होगा ना। तो अपने जो उत्तरदायित्व है देह के प्रति, देह के साथ जुड़े हुए लोगों के प्रति, उन समस्त उत्तरदायित्वों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक तरह से मैनेज करना, उनको सही तरह से चलाना, वो दुनिया की दृष्टि से अप्रमाद है। दुनिया की दृष्टि से क्या है? अप्रमाद। और जो आत्मा की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से जो आत्मा को अव्यवस्थित बनाएंगे, उन अव्यवस्थाओं को परे रखने के लिए, व्यवस्थित बनाए रखने के लिए जो जागरूकता है, उसका नाम अप्रमाद है। और परमात्मा ने यहाँ कहा वित्तेण ताणग न लभे पमत्ते। एक व्यक्ति जिसके पास पैसा बहुत है मगर प्रमादी है। कैसा है? प्रमादी है। घर में पैसा होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है मगर बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसा होने पर भी यदि बच्चों में संस्कार देने का हमारा ख्याल ही नहीं, पैसा होने के बावजूद भी यदि बच्चों में जो जो ड्यूटीज देनी चाहिए इतनी हमारे में लियाकत होते टाइम भी हम उस चीज़ को यूज़ ही नहीं कर रहे, तो ऐसा पैसा हमारे घर की शांति को नहीं बना पाएगा। पैसा तो है मगर सेहत के प्रति अलर्ट नहीं है। पैसा तो बहुत है, मनी मैनिएकल हो चुके हैं, रैट रेस में दौड़ रहे हैं और शरीर की भी हम परवाह नहीं कर रहे हैं। और वो टाइम आता है कि शरीर का ध्यान रखा नहीं और क्या बोलते हैं, वो तो बेचारा चला गया, हार्ट अटैक हो गया, इतना स्ट्रेस ले रखा था, किसी से तो बात ही नहीं करता था, घर को भी टाइम नहीं देता था और अपने शरीर को भी टाइम नहीं देता। उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? ये व्यक्ति क्या है? लापरवाह। कैसा है? लाभ। और जो लापरवाही होती है वो पश्चाताप देती है। जो लापरवाही होती है वो क्या देती है? पश्चाताप देती है। अब लापरवाही एक तो शरीर के प्रति है, अब आगे चले लापरवाही रिश्तों के प्रति है, जहाँ पर समझाना चाहिए, किसी की बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, बात खुद से नहीं संभल रही, बड़ों से शेयर करनी चाहिए, नहीं कर रहे। तो ऐसे टाइम में क्या होगा? हमारा मेंटल जो बैलेंस है वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लग जाए, अव्यवस्थित हो गए। अव्यवस्थित क्यों हुए? क्योंकि हम केयरलेस हुए। हम क्या हुए? हो जाएगा, छोड़ो, टाइम आएगा हो जाएगा। मगर बहुत सी चीज़ों के लिए पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ करने का नाम क्या है? पुरुषार्थ करने का नाम क्या है? अप्रमाद, सावधानी। और सावधानी हटी तो
दुर्घटना घटी, वो जिंदगी में घटित होता है जिसको हम चाहते नहीं है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा घटित हो। बीमार होना नहीं चाहते, रिश्ते खराब हो ये नहीं चाहते, व्यापार खराब हो जाए ये नहीं चाहते, मगर यदि उन ड्यूटीज के प्रति हम लापरवाह है तो वो खराब होंगे। तो वो क्या होंगे? खराब होंगे। अब ये तो चीज़ें समझ में आ रही है कि पैसा तो बहुत है, मगर उन चीज़ों को मैनेज करने का हुनर नहीं है, मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले रहे हैं, तो याद रखना हमारे दुख कभी दूर होने वाले, वो दुख जो इसी दुनिया के हैं। मगर परमात्मा तो आत्मा की बात भी कर रहे हैं। उनका मेन मोटिव तो आत्मा तक पहुंचाना है कि हे आत्मा, वित्तेण तारणं न लभे पमत्ते। यदि तुम धर्म को एक किनारे पर रख कर के बैठे हो, प्रमाद का सेवन कर रहे हो। प्रमाद 5 तरह का सुना था: मद्य, विषय, कषाय, विकथा, निद्रा। मद्य का मतलब पैसा तो बहुत आ गया, मगर ऐब भी बहुत आ गए। पैसा तो बहुत आ गया और उसके साथ साथ कुव्यसन भी आ गए, शराब इत्यादि पीने लग पड़े, बड़े बड़े नेटवर्क बनाने हैं, सोशल स्टेटस बनाना है, मिलना है, उठना बैठना है, पैसे को हमने मल्टीपल करना है। जब ये ध्यान में रहेगा तब व्यक्ति धर्म की समस्त बातों को क्या कर देगा? एक और। अब एक और रखने का मतलब क्या है? लापरवाही। क्या मतलब है उसका? लापरवाही। अब लापरवाह जो व्यक्ति है वो धर्म की चीज़ें बहुत सी इसलिए नहीं करता, वो बोलता है मेरी ये कमी तो दूर होती नहीं, फिर मैं क्यों झूठी मूठी धर्म करने जाऊँ। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो व्यक्ति इसलिए भी धर्म नहीं करता, वो बोलता है जब मैं अपनी बुराइयों को छोड़ ही नहीं सकता, फिर मैं धर्म की प्रैक्टिस की कोशिश भी क्यों करूं। मगर परमात्मा ने कहा कोई भी बुरी चीज़ सदा तुम्हारे पास रहे ये तो कोई फाइनल नहीं है। घर आज गंदा लग रहा है तो साफ भी तो हो सकता है। यदि गंदा खुद किया है तो साफ भी तो खुद कर सकते हैं। ऐसे ही यदि कोई बुरी आदत लग भी गई है तो उसको सुधारने पे भी तो तुम टाइम लगाओ। यदि सुधारने पे तुम कुछ कर रहे हो तो तुम अप्रमादी हो, और यदि कोई बात नहीं तो चलता ही है, तो तुम्हारा वो प्रमाद है जो तुम्हें शारीरिक नुकसान के साथ साथ आध्यात्मिक नुकसान भी देने वाला होगा। तो दूसरा है विषय। जो व्यक्ति मात्र खाने पीने, देखने, घूमने फिरने, इन्हीं चीज़ों को प्रायोरिटी दे करके अपने पैसों को क्या कर रहा है? बहा रहा है। तो उसे लगता है मैं वहाँ घूम आऊँगा, ये कपड़ा पहन लूँगा, इस मॉल में जा आऊँगा, ये मूवी देख आऊँगा, 4 लोगों को पार्टी दे कर के आऊँगा तो खुशी मिलेगी। मगर वो खुशी कितनी देर की? खुशी कितनी देर की? वो तो बहुत टेम्परेरी वाली। और जब पैसा धीरे धीरे घटने लगा, पैसा धीरे धीरे घटने लगा, तो उन लोगों के अब चेहरे भी तुम्हारे प्रति, पहले तो खुश होते थे ना, फ़ोन तुम्हारा जाता था तो एकदम से उठाते थे कि आज कहीं बुलाया है, घूमने चलेंगे। मगर आज जब पता चला कि इसके पल्ले कुछ नहीं रहा, तो सामने वाला तो बात करने से भी क्या करने लग जाता है? कतराने लग जाता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, सब दोस्त है अपने मतलब के, दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। बनी बनी के सब साथी, मुश्किल में तुम्हारा कोई नहीं। मुश्किल का मतलब पुण्य खा लिया, पुण्य भोग लिया, नया पुण्य नया धर्म का कोई संग्रह किया नहीं। और आज जब पाप उदय में आया तो वो लोग धीरे धीरे ऐसे छट छट करके अलग हो गए कि मानो कि वो जानते तक नहीं। अब ऐसे टाइम में वो दुखी होता है, उसे लगता है ये दुनिया में क्या ऐसे ही होता है। तो भगवान तो कहते हैं ये तो रियलिटी है दुनिया की, कि दुनिया दुनिया अपने अपने स्वार्थ से जुड़ी होती है, अपने अपने
जिस पेड़ पे फल होते हैं पक्षी उसी पर जाते हैं, जिस पेड़ की छाया होती है मुसाफिर उसी के नीचे बैठते हैं, जिस नदी में पानी होता है लोग वहीं पर आते हैं। सूखी नदी पर कोई नहीं आता, ठूंठ वृक्ष के नीचे कोई नहीं आता। इसी प्रकार यदि पुण्य के फल, सुविधाएं, साधन तुम्हारे पास है तो दुनिया के लोग तुम्हारे पास आकर के इकट्ठे होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। मगर परमात्मा कह रहे हैं जो प्रमादी है, जिसने धर्म को एक किनारे रख रखा है, मद्य, विषय, कषाय, क्रोध, छोटी छोटी बात पे नाराज, छोटी छोटी बात पे कंप्लेंट। कंप्लेंट भी व्यक्ति कौन सा करता है? हम अक्सर कह देते हैं ना, कंप्लेंट तो करना बनता ही है, जब अपना है तो उसको तो कंप्लेंट करेंगे ही ना। मगर साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कंप्लेंट करने का मतलब हम अपनी ईगो को पुष्ट कर रहे हैं। किसको? कि मैं कुछ हूँ और मेरी बात नहीं सुनी गई, मैं कुछ हूँ मेरी बात नहीं मानी गई, और हम सामने वाले पे चढ़ाई करें। और परमात्मा कहते हैं अभिमान से क्या होगा, क्रोध से क्या होगा, माया और लोभ से क्या होगा? तुम अपना स्वरूप विस्मृत करते जाओगे। तुम्हारा जो अपना स्वरूप शांत रहने का है, जानने और देखने का है, तुम अपनी उस नेचर से दूर होते चले जाओगे। और दुनिया के उसी बहाव में कि कंप्लेंट करना तो बनता है, गुस्सा करना तो बनता है, चार पैसे आए तो थोड़ा टॉर्च से तो जाना बनता है, छोटी छोटी गलतियों को ढक करके अपनी पर्सनैलिटी बनाए रखना तो दुनिया में चलता है। सामने वाला प्रोग्रेस कर रहा है तो मैं भी और प्रोग्रेस करूं, तो मेरे को भी तो और प्रोग्रेस करना बनता है। अर्थात अपनी कमियों को व्यक्ति दूसरों का आधार लेकर के छिपाता है। अपनी कमियों को दूसरों का आधार, बच्चे किसका आधार लेते हैं? मम्मी पापा भी गुस्सा करते हैं, अपना गुस्सा नहीं छोड़ना है, मगर किसको कसूरवार देंगे? बड़े भी गुस्सा करते हैं। अब अभिमान है तो बोल देते हैं जी इसमें क्या गलत बात है, यदि कुछ अच्छा किया है तो उसके लिए तो आना ही चाहिए। मगर ध्यान देना है, अभिमान स्वाभिमान दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अभिमानी व्यक्ति अपनी किसी गलत बात के लिए भी अड़ जाता है कि मैंने कहा है इसलिए इस चीज़ को मानो। मगर स्वाभिमानी व्यक्ति जो चीज़ सही है उसके लिए रिजिड हो जाता है कि मैं यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, यहाँ पे समझौता नहीं करूँगा। मगर यदि कोई नहीं मानता तो मन में कोई ग्रज नहीं रखता, वैर नहीं रखता, वहाँ से किनारा कर जाता है। वहाँ से क्यों किनारा कर रहा है? क्योंकि उसे शांत रहना है। वो किसी से क्यों नहीं लड़ रहा है? क्योंकि उसे अपना वैर का बंधन और बढ़ाना नहीं। तो जो व्यक्ति क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि कर रहा है, बोलने में तो यही लग रहा है दुनिया चलेगी कैसे यदि नहीं करेंगे, तो जिन्हें दुनिया ही चलानी है उन्हें तो क्रोध, मान, माया, लोभ करना चाहिए। जिन्हें क्या चलानी है? जिन्हें ये है कि हमें दुनिया में ही रहना है, यही दुनिया हमारी चलती रहे, यही दुख ऐसे ही चलते रहे, तो उनको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है अपने गुस्से को, अभिमान को, छल कपट के भावों को, ना ही लोभ को। मगर जो चाहते हैं कि मैं स्टेबल होना चाहता हूँ, शांत होना चाहता हूँ, मैं वो चीज़ फील करना चाहता हूँ कि आत्मा में भी परमात्मा होता है, तो उन लोगों को तो इन्हें क्या करना होगा? छोड़ने का अभ्यास करना होगा। पैसा तो बहुत आ गया, मगर पैसा होने पर भी अपने कषायों को नहीं छोड़ा जा रहा, तो व्यक्ति प्रमादी है। व्यक्ति क्या है? और यहाँ वर्ड दिया जा रहा है ताणंग ने लभे पमत्ते। एक प्रमादी व्यक्ति धन से मिलने वाले साधनों से खुद को सुरक्षित नहीं कर सकता। सुरक्षा का मतलब, सुरक्षा का मतलब एक सिक्योरिटी का भाव। सिक्योरिटी कब होती है? जब कोई चिंता, जब कोई चिंता नहीं होती। व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस कब करता है? जब वो देखता है कि मेरे को कोई डैमेज नहीं कर सकता, जब उसे लगता है कि कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता, मैं जो चाहता हूँ
कोई व्यक्ति मेरी किसी भी तरह से इच्छा को बाधित नहीं कर सकता। वही तो सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी मतलब जो मिला है वो कोई छीन करके ना ले जाए, और जिसे मैं नहीं चाहता वो मेरी बिना आज्ञा के अंदर ना आए। सिक्योरिटी गार्ड्स इसीलिए तो घरों के बाहर बिठाते हैं ना, जिसको मिलना चाहते हैं उसको अलाउ करे, जिसको नहीं मिलना चाहते, हाँ, कोई चोर लुटेरे आते हैं तो वो डैमेज ना करे, और जिनसे मिलना है, जिन्हें हमें प्रॉफिट करना है, वो हमारे घर में आ सके। तो सिक्योरिटी मतलब रक्षा, सिक्योरिटी मतलब एक सुकून की जिंदगी। सिक्योरिटी का मतलब एक सुकून की जिंदगी, एक शांति का एहसास, एक भीतर से आनंद का, निर्भयता का एहसास, फियरलेस होने का भाव, उसका नाम क्या है? सिक्योरिटी। मगर परमात्मा कह रहे हैं जो व्यक्ति प्रमादी है, कैसा है? प्रमादी का मतलब समझ आ रहा है ना? सिंपल, जो व्यक्ति बेहोश है, जो व्यक्ति बेहोश है, उसको अपनी अवेयरनेस नहीं है, अपनी चेतना काम नहीं कर रही, बल्कि उसके ऊपर वो कषाय हावी हो रखे हैं। मद्य, विषय, कषाय, व्यर्थ की बातों में, गॉसिप्स में समय जा रहा है। सोए सोए दिन रात बीत रहे हैं, बस सोना ही अच्छा लगता है। ऐसा व्यक्ति दुनिया के अपने कर्तव्यों के प्रति भी लापरवाह है, और आत्मा की उन्नति के प्रति भी लापरवाह है। दुनिया के कर्तव्यों के प्रति लापरवाह हो तो जो दुनिया के सेटबैक्स लगेंगे वो भी दुखी करेंगे, और अध्यात्म के क्षेत्र में जो सेटबैक्स लगने वाले हैं वो तुम्हें क्या करेंगे? और डाउन लेकर के जाएंगे। तो भगवान फरमा रहे हैं, यदि तुम सिक्योरिटी चाहते हो, सुकून चाहते हो, शांति चाहते हो, तो इतना ये समझ करके रखो कि पैसे से एक प्रमादी व्यक्ति, लापरवाह व्यक्ति सिक्योरिटी नहीं पा सकता। पैसे से कौन सा व्यक्ति? जो लापरवाह व्यक्ति है, वो सुकून नहीं पा सकता। इसका दूसरा मीनिंग क्या हुआ? पैसे वाला व्यक्ति अपने पैसे से सुकून भी किसी हद तक पा सकता है। कब? यदि वो लापरवाह नहीं है। यदि वो क्या नहीं है? लापरवाह नहीं है। ये नहीं कि पैसा आया और उसका हमने दुरुपयोग करना शुरू किया। पैसा आया तो किसी ने मेरे आगे कैसे ऐसे गर्दन अकड़ करके बात की, उसको मिटा दो, डोमिनेंट पर्सनैलिटी अपनी बनाने की कोशिश करने लग पड़े। पैसा आया तो गलत झूठे केस किसी के ऊपर डाल करके उसको फंसा दिया। पैसा, क्योंकि व्यक्ति को लगता है पैसे से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मगर परमात्मा कहते हैं यदि पैसा आने पे तुम गलत उसका प्रयोग कर रहे हो तो तुम प्रमादी हो। तुम क्या हो? क्योंकि पैसा अपने आप में अच्छा बुरा नहीं होता। पैसा अपने आप में अच्छा बुरा, पैसा इज ए करेंसी ना। पैसा क्या है? करेंसी। जैसे करंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी का फ्लो है ना, वो भी तो आगे आगे फ्लो कर रहा है। वो अपने आप में अच्छा बुरा, तो अच्छा बुरा क्या है? उसका सदुपयोग हो जाए तो अच्छा, और उसका दुरुपयोग हो जाए तो, कथा सुन रहे हैं तो अच्छा, और दुनिया के राग रंग सुन रहे हैं तो, बोलो। अब पैसा अपने आप में अच्छा बुरा नहीं होता। इट डिपेंड्स हाउ यू अर्न इट एंड वेयर यू स्पेंड इट। कहाँ से, कैसे तुम उसका अर्जन कर रहे हो। अर्जन समझते हो ना? अर्जन करना मतलब कमाना। तुम किस तरीके से पैसा कमा रहे हो। यदि तो किसी की दुआओं के साथ कमा रहे हो, कोई खुशी खुशी भी दे रहा है, और तुम्हारी अंदर से कॉन्शियस भी बोल रही है कि हाँ ठीक, तुम गलत नहीं कर रहे। तुमने जो अपने ज़िंदगी के मापदंड बनाए हैं, तुमने अपने कुछ लेवल्स बनाए हैं कि मैं इससे ज़्यादा किसी से क्या नहीं करूँगा, चार्ज नहीं करूँगा। तो यदि तुम उस तरीके से चल रहे हो कि मेरे को भी अपनी घर गृहस्थी चलानी है और किसी का मैंने घर उजाड़ना भी नहीं है, उस तरीके से नेक धंधा कर रहे हो, किसी का कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तो वो पैसा क्या है तुम्हारा? अर्जन की दृष्टि से अच्छा पैसा है। अर्जन की दृष्टि से
अच्छा पैसा है। अब पैसा तो आ गया, मगर पैसा आने के बाद उसका विसर्जन, विसर्जन का मतलब खर्च करना, उसे बहाना, उसको यूज़ करना। अब पैसा यूज़ हो सकता है कहीं पर भी, डिपेंड करता है तुम्हारे मनस्थिति पे, डिपेंड करता है तुम्हारे सरकमस्टांसेस पे, डिपेंड करता है सामने वाले की ज़रूरत पे। अब पैसा एक तो तुम किसी को इसलिए दे रहे हो कि चल भाई तेरे को शराब की तलब लग रही है तो चल 2 बोतल तू पी ले, ले पैसा दे दिया। अब उस व्यक्ति ने शराब पी कर के घर में आकर के घर के बच्चों को भी मारा, घरवाली को भी पीटा, खुद भी भूखा ऐसे ही सो गया और बच्चे भी बिलखते हुए सो। ऐसे व्यक्ति को पैसा देना क्या हो गया? अनुचित, उचित नहीं हुआ। हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, मगर ध्यान देना होगा, टाइम नहीं है तो एटलीस्ट तुम करेंसी की जगह कोई यूज़फुल चीज़ दे सकते हो जिसको वो कंज्यूम कर सके, जिसका वो सेवन कर सके। मगर खैर, वो पैसा कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है? अच्छी जगह भी लगाया जा सकता है, जहाँ पर कोई वृद्ध आश्रम है, जहाँ पर वो लोग जो अपने पूर्व के पाप कर्मों को भोगने के लिए आज आए हैं, दुनिया के लोगों ने, उन अपनों ने ही उन्हें छल करके वहाँ पर भेज दिया है, या ज़िंदगी में कोई मिसहैपनिंग हो गई, उन्हें वहाँ गुजारा करना पड़ रहा है। आपने सोचा चलो मैं यहाँ कुछ डोनेट कर दूँ, कोई अनाथ विद्यालय है, कोई अंध विद्यालय है, कोई स्थानक की कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, इकोनॉमिकली फंड्स नहीं है उसके पास, या पुण्य के जो जो साधन है, या धर्म की वृद्धि में जो जो कारण बन सकते हैं, ऐसी जगह पर तुम क्या कर रहे हो? अपने धन का विसर्जन कर रहे हो। तो वहाँ पर धन का लगाना भी क्या है? तुम्हें सुकून देता है। सुकून अक्सर, वैसे तो सुकून कब मिलता है? हमारे बिलीफ सिस्टम से। अक्सर हमें सुकून कब मिलता है? हमारा बिलीफ सिस्टम, ऐसा करेंगे तो ऐसा महसूस होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। एक्चुअली जब हम कुछ करते हैं, यदि तो फील गुड हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, डोपामाइन रिलीज हो रहा है, तो हमें लगता है ये काम करना चाहिए। मगर भगवान कहते हैं तुम्हें ये देखना होगा जो तुम कर रहे हो, क्या उससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा? क्या उससे तुम्हारी आत्मा मैली तो नहीं हो रही? यदि कुछ ऐसा करने से तुम खुशी ढूंढ रहे हो तो तुम लापरवाह हो। तुम कैसे हो? गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, होते झुकदा संसार, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। भूलिया गम ज्ञाता गम पुरजन शास्त्रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो पैसा कहाँ विसर्जित किया जा रहा है, कहाँ लगाया जा रहा है? यदि तो किसी के सहयोग के लिए लगा रहे हैं तो खुशी अक्सर कब मिलती है?
जब हमें एप्रिसिएशन भी मिलती है, रिवॉर्ड मिलता है किसी चीज़ का। यदि हमने कुछ धर्म का किया और गुरुओं से सुना कि ये करना अच्छा होता है, तो अंदर से ही सबकॉन्शियस से वो अंदर से रिवॉर्ड मिल गया कि तुमने क्या किया है, अच्छा, डोपामाइन रिलीज भी हो गया। और इसी के साथ साथ बहुत सी चीज़ें हम नेचुरली जब करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। अब किसी का सहयोग करते हैं तो उसमें खुद को अच्छा महसूस होगा ही होगा, मगर यदि उस एक्सपेक्टेशन के साथ कर रहे हैं कि मैं करूं तो मेरा ये करे और उसने नहीं किया, तो तुम्हारा बिलीफ सिस्टम हिल जाएगा। तुम क्या सोचोगे कि किसी का करने से कोई खुशी वुशी नहीं मिलती, मगर हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। यदि दुनिया का बिलीफ सिस्टम लेकर के चलोगे तो हर जगह स्वार्थ ढूंढोगे, और भगवान का यदि वो सिस्टम लेकर के चलोगे तो तुम्हें खुशी मिलेगी। उत्तम कार्य कौन से है, गलत कार्य कौन से है, उसको डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे, उसमें भेद कर पाओगे, और भेद करके जो सच में अच्छा है उसको पहचान करके उस पे बड़े एंथ्यूजियाज्म के साथ, खुशी के साथ तुम उस लाइन पे चल पाओगे। तो पैसा बहुत कुछ है। अभी आप सुन रहे हैं, माइक आगे लगा हुआ है, इसको लाने में भी क्या लगा होगा। हाँ, लिफ्ट लगी है इतनी बड़ी, किसी ने डोनेट की है तो उसके लिए भी क्या लगा। पैसा सुविधा देता है। पैसा क्या दे सकता है, सुविधा। विधा का मतलब है तरीका, विधा का मतलब क्या है, तरीका। सुविधा का मतलब है कि जब कोई कार्य एक अच्छे तरीके से हो सके, उसका नाम क्या है, सुविधा। और यदि वो फंड्स का अभाव हो तो हो सकता है वो कार्य और अच्छे तरीके से ना हो पाए। अब पैसे से साधन मिलते हैं और साधनों से तुम उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, मगर यदि पैसे का सदुपयोग हो तो, और यदि पैसे का सदुपयोग ना हो तो, पैसे का सही जगह पे उपयोग ना किया जाए तो ना तो सुकून मिलने वाला है और ना ही पुण्य बंधने वाला है, और ना ही तुम दुनिया को कोई एक अच्छा मैसेज देख करके जा रहे हो कि दुनिया में कुछ अच्छा करना चाहिए। तो एक सिटीज़न होने के नाते, एक दुनिया का, इस प्लैनेट का मेंबर होने के नाते तुम्हारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम दुनिया को एक अच्छा मैसेज भी दे सको। मगर अच्छा मैसेज कब दे पाओगे, जब किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाओगे। और किसी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए कहीं कहीं पैसे की ज़रूरत है, कहीं कहीं पर पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। मगर हाँ, पैसे की अपनी आवश्यकता है। पैसा एक अपनी एनर्जी है, वो ना अच्छा है और ना बुरा है। मगर दुनिया के जो विश्वास बने होते हैं, पैसे से सब काम हो जाते हैं, रिश्वत दो कम हो जाएगा। कहते हैं एक बार एक पुलिस वाला था, उसकी ड्यूटी लगी होगी ट्रैफिक पुलिस में, चौराहे पे खड़ा था। अब कितने सारे चालान काट रहा था, मगर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों ने, कौन चालान भुगतने जाएगा, तो 500 रख और मेरे को। सिस्टम को बिगाड़ते हम लोग ये, और अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए, फ्रस्ट्रेट ना होना पड़े, गलत परंपरा शुरू कर देते। अब पैसा दे दिया और घर में लौटा है तो घर वाली को पैसे की ज़रूरत है, मांगती है, मिलता नहीं है। अब 12-13 हज़ार उसकी जेब में थे और वो नहाने के लिए गया है, और पीछे से उसने क्या कर लिया, 4-5 नोट निकाल ली। मगर जैसे ही निकाल करके छुपाने लगे हैं, उसका टॉवल बाहर रह गया था और वो टॉवल लेने के लिए जैसे ही बाहर आया और उसने देखा, अरे घर में ही, मेरे घर में मेरी जेब से मेरी पत्नी क्या कर रही है, चोरी करी। बोला मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है, तेरी मैं पुलिस स्टेशन में जाकर के क्या लिखवाऊंगा, रिपोर्ट लिखवाऊंगा। और उसने क्या किया, वो 4-5 नोट थे ना हाथ में, एक नोट लिया, उसको पकड़ाया, बोलिए केस यहीं पे यहीं पे रफा दफा कर दो, आगे बढ़ने की ज़रूरत। इट मीन्स जो बिलीफ सिस्टम तुम बाहर चला रहे हो वो घर में भी आते हैं।
वो संस्कार घर में भी ट्रेवल करते। तुम सोचो कि मैं धार्मिक बाहर रहूं, घर में आके अधार्मिक रहूं, बाहर अधार्मिक रहूं, घर में आके धार्मिक हो जाऊं, तो ध्यान देना वहाँ पर अलाइनमेंट नहीं हो पाती, मैच नहीं हो पाते। इसलिए कोशिश करो, कमाओ भी सही तरीके से और लगाना है, लगाओ भी सही जगह पे। तो ये दुनिया की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से कल इन पे चिंतन करेंगे। हम गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम शांति। जीर्ण वर्णे अनुरक्ता जीर्ण वयण जे करन्ति भावेण अमला असंकिलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संबर तत्व में 12 भावनाएं और 11वीं भावना दुर्लभ बोधि। संसार में दुर्लभ किसको कहते हैं? जो चीज मिलती नहीं, पूरा प्रयास करने पर भी नहीं मिलती है, लेकिन वो नहीं है ऐसा नहीं है, तो सही लेकिन मिल नहीं रही। संसारी चीजें बहुत हैं। मानो कोई व्यक्ति दुनिया के सब साधनों से संपन्न है, लेकिन रात को नींद नहीं आ रही, और नींद के कारण परेशान बहुत, सिर पर बोझ है, इतना तंग है, कहता है भगवान ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। लेकिन कहने से तो रास्ता नहीं मिलता, समाधान नहीं होता। अब कहता है यदि कोई मेरे को आराम की नींद दे देना, जो मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूं। आपको यह कहते मैं नींद तो मैं तेरे को दे दूंगा, लेकिन तेरी सारी संपत्ति मैं ले लूंगा। अब वो सोचता कौन सा सस्ता है, कौन सा सस्ता है।
नींद सस्ती है न मेरी संपत्ति सस्ती है। अब वह दुविधा में पड़ जाएगा, ये दे दिया तो मैं बेहाल हो जाऊंगा, फिर मैं सोया, फिर नींद कहाँ आएगी। कहते हैं नींद तो मिल जाएगी, हम बांटना सीखें। इस बोझ को उतारे, कोई मेरे पास लेने आए उससे पहले मैं उसके पास पहुंच जाऊं। यदि ऐसी वृत्ति है ना तो उनके लिए नींद मुश्किल नहीं है। लेकिन यह तो संसारी बात है। नींद किसका फल है? लोग तो पुण्य का ही फल समझते हैं, लेकिन ये पुण्य का नहीं, पाप का फल है। नींद, लोग सोचते हैं नींद आती है तो हमें विश्राम होता है। कहते नींद नहीं आती, आप लेट जाओ, विश्राम तो आपको तभी भी हो जाएगा। जैसे योगा में योग निद्रा कराते हैं, शिविरों में की होगी कभी। उस योग निद्रा में लेटना है लेकिन सोना नहीं है, लेटना है सोना नहीं है। क्या करना? नींद तो आएगी, कहते उसको रोकना है, सोना नहीं है। अपने श्वासोश्वास की ओर ध्यान, मेरा सांस आ रहा है, मेरा सांस जा रहा है, बस इतना, सोना नहीं। शरीर को विश्राम मिल रहा है। जब शरीर को विश्राम पूरा हो जाएगा, व्यक्ति बिल्कुल अपने आप को हल्का समझेगा। तो जब विश्राम नींद ने दिया, न केवल लेटने मात्र से हुआ। 8 कर्मों में दर्शनावरणीय कर्म है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, जो एकांत रूप से पाप प्रकृतियां हैं। जब पाप अशुभ है तो उन्होंने अशुभ ही करना है। बिल्कुल नींद आके कैसा बना देती, मुर्दे जैसा बना देती है, कुछ पता नहीं होता कहां पर पड़ा हो। और उस नींद के अंदर शरीर को विश्राम मिल जाता है। व्यक्ति सोचता नींद आ गई मेरे को, बड़े आराम से सोया, अब मैं बिल्कुल क्या हूं, स्वस्थ हूं। लेकिन वह वस्तु जिसके आने के बाद जीव के जन्म जन्म के दुख क्या हो जाए, दूर हो जाए, वो क्या है? वो है धर्म। धर्म के 2 अंग भी हैं और इसके 4 अंग भी हैं। यदि हम 2 अंग कहें तो विद्या और चरण है। विद्या का मतलब ज्ञान और चारित्र। जब इनके हम 4 अंग बना देते हैं तो विद्या के साथ सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन आ जाता है और चरण के साथ सम्यक चारित्र और सम्यक तप आ जाता है। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है? यथार्थ जानकारी। ये कैसा है? व्यक्ति तो क्यों खाता है? क्योंकि उसको जानकारी नहीं होती। कितने दुनिया के अंदर धूर्त लोग, ठग लोग बैठे हुए,
इतना मीठा मीठा बोलते हैं, इतना विश्वास, सबके अपने अपने ट्रिक होते हैं। अब किसी से कितनी बार सुनने में आता है ना, कितने लोग ब्याज पर काम करते हैं। पहले क्या करते हैं, थोड़ा लेंगे, समय बांध देंगे, फिर समय से पहले ब्याज समेत उसको क्या करेंगे, दे जाएंगे। दूसरी बार फिर आएंगे, फिर उसके बाद जितना समय बांधा उस समय से पहले क्या करेंगे, ब्याज समेत दे जाएंगे। तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे बढ़ते बढ़ते ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ बढ़ जाएगा और उसका विश्वास भी क्या हो जाएगा, विश्वास भी बढ़ जाएगा। और चलते चलते विश्वास में जिस समय मोटी रकम निकल जाएगी ना, और उसके बाद क्या होगा ना उसका पता, कहाँ गया। फोन पर बात करते हैं तो नंबर क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। अब ढूंढते हैं, और दिन का चैन, रात की नींद क्या हो जाती है, कहते धोखा दे गया। कहते विश्वासघात शब्द ही तभी हुआ है, पहले विश्वास पैदा किया जाता है और उसके बाद उसको नष्ट किया जाता है। जबकि कहा जाता है विश्वासघात महापाप है, विश्वासघात महापाप है। दूसरा व्यक्ति विश्वासघात करके चला गया है, सोचता है मैंने बहुत कमाई कर ली है, लेकिन कहा जो कमाई, जैसे किसी के शरीर का तिल तिल काटते हैं ना तो कितनी दर्द होती है, ऐसी ही दुर्दशा होती है। व्यक्ति सोचता है मेरे पाप कट जाए, दुर्गतियों में जाकर के भी उसका बोझ हल्का नहीं होता। एक के बाद दूसरी दुर्गति, तीसरी दुर्गति, चौथी दुर्गति, ये चलता रहता है बड़ी। अब एक पाप कर्म खत्म होता, उसको भोगते समय अनेक पाप कर्म और बांध लेते हैं। उनके भोग का समय आता है और उनको भोगते समय और आगे के लिए नए कर्म बांध लेते हैं। किसका परिणाम है, दुर्लभ बुद्धि का है, मिथ्यात्व का है। मिथ्यात्व के अंदर रह करके ऐसे 18 पापों का सेवन किया और उनका ये परिणाम निकला। आज उसको कहीं रास्ता दिखाई नहीं देता। जिन पर विश्वास करता है वही उसके साथ विश्वासघात करते हैं। कहते हैं विश्वासघात कौन करता है, यदि आगमिक कर्मों की दृष्टि से सोचा जाए, देखा जाए, जिसके साथ हमने विश्वासघात किया होता है वही आकर के हमारे साथ विश्वासघात करता है। इसलिए कहते हैं कर्मों को समता से सहना प्रतिकार के बिना जो आध्यात्मिक नीति है। लौकिक रीति तो अलग है, लोकाचार अलग है, लेकिन भगवान का मार्ग जो है वो कहते हैं जो कर्मों के बोझ को हल्का करना है ना, तो जो कुछ दुनिया वाले देते हैं ना उसको अमृत समझ के पी लो। जो जहर देते हैं तो जहर को भी अमृत समझ करके पी लो। उससे क्या होगा, आपका जन्म जन्म का कर्म का बोझ क्या होगा, हल्का होगा। पिलाया है तो पीना पड़ेगा, नहीं पिलाया है तो कोई भी पिला करके आपको पिलाएगा नहीं, इस आत्मा को कोई पिलाएगा नहीं। कहते हैं जो कर्म आत्मा के संबंध में जितना भी 9 तत्व हैं, इनके संबंध में पहले तो जानकारी होना, फिर उसके बाद विश्वास होना, ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए दुर्लभ बुद्धि कहा, ज्ञान बुद्धि, दर्शन बुद्धि, चारित्र बुद्धि। ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, दर्शन के द्वारा भगवान की वाणी को सच माना जाता है, चारित्र के द्वारा 18 पाप कर्मों का त्याग किया जाता है, या त्याग करने का अभ्यास किया जाता है।
समय इतने समय के लिए इन पापों को छोड़ना, इतने के लिए इतने पापों को छोड़ना। और भावना क्या होती है, वो दिन आए जब मैं 18 के 18 पाप कर्मों का क्या कर दूं, त्याग कर दूं। तो सम्यक चारित्र के द्वारा 18 पापों का त्याग किया जाता है, 17 प्रकार के संयम का पालन किया जाता है। और सम्यक तप के द्वारा कर्मों को काटने के लिए तप के बदले संसार का ऐश्वर्य चाहिए, हुकूमत नहीं चाहिए, भौतिक सुख नहीं चाहिए। इस तप के द्वारा मेरे जन्म जन्म के पाप कर्म क्या हो जाए, कट जाए। आप जितना तप करेगा उतना कटेंगे। तो केवल तप के पीछे लक्ष्य है मेरा कर्मों का बोझ क्या हो जाए, हल्का हो जाए। बस इसी दृष्टि से वह तपस्या करता जा रहा है। ये चारों कारण मिलकर के क्या है, धर्म का स्वरूप है। जे भाव धर्म है, इसका आचरण करने से आत्मा संसार सागर को पार करता है। कहा इस बात की समझ आना ये क्या है, आसान नहीं। जब आत्मा का मिथ्यात्व का बोझ उतरा हो, कर्म हल्के हो, तब कहीं ये समझ आती है। नहीं तो इन कर्मों के कारण से ही जहां विश्वास नहीं करना वहां विश्वास करते हैं, और जहां करना है वहां पर कदम कदम के ऊपर शंका करते हैं। मतलब अविश्वास स्थानों पर विश्वास करना और विश्वास स्थानों पर शंका करना। और वहां पर तो ये कहते हैं हम तो अच्छी तरह परीक्षा करके क्या करेंगे, परीक्षा करके इसको लेंगे, हमारी शर्तों के अनुसार जो घट गया तब तो हम स्वीकार कर लेंगे, और यदि हमारी शर्तों के अनुसार ना घटा तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, आखिर तो खा जाते हैं। तो 11वीं भावना दुर्लभ बुद्धि। परमात्मा से प्रार्थना, हे भगवान आपका बोध हमारे को मिले, आपका ज्ञान, आपके ज्ञान का प्रकाश हमारी आत्मा के अंदर आए। जो आपका मार्ग वही मेरा मार्ग। जो आपने उपदेश दिया, रास्ता दिखाया, मैं उसी रास्ते पर चलूं। जो आपका रास्ता वही किसका रास्ता, मेरा रास्ता। मेरा रास्ता आपके मार्ग से अलग ना हो। तो ये 11वीं भावना। और 12वीं भावना है दुर्लभ बुद्धि। कहते हैं पहले धर्म समझना, समझने के बाद आचरण के रूप में धर्म आए। बीमार है तो पहले तो सही दवाई का पता होना चाहिए, और सही दवाई मिलेगी, सेवन करेंगे तो रोग ठीक होगा, और नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। धर्म का बोध तो हो गया, लेकिन जीवन में आचरण के रूप में नहीं आ रहा। तो कहा जैसे बुद्धि दुर्लभ है, ऐसे धर्म भी क्या है, दुर्लभ है। भगवान कहते हैं 4 परम अंग है, 4 परमंगाणी दुर्लहानी है जंतु। मानो सत्तं सोई श्रद्धा संयममीय वीर्य। 4 इस संसार में भ्रमण करने वाली आत्मा को जो 4 परम अंग परम दुर्लभ है। पहला मनुष्य जन्म, दूसरा शास्त्र श्रवण, तीसरा धर्म के प्रति रुचि श्रद्धा, चौथा अपनी शक्ति का प्रयोग धर्म की आराधना में लगाना। ये 4 बातें दुर्लभ है। जिनको जो मिल जाती हैं समझना चाहिए अब इनका संसार लंबा नहीं है, आने वाले समय में जल्द इस संसार को पार कर जाएंगे। अब धर्म के संबंध में धर्म दुर्लभ है, कल जैसा समय होगा सुनाने का प्रयास
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹੱਥ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹੱਥ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਰਾ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਰਾ ਗੁਰਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸੁਖ ਆਵੇ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਹੱਸ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਸੁਖ ਆਵੇ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਰਖਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਰਖਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹੱਥ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹੱਥ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ डर वे। बड़े सौभाग्य से वीतरागवाणी का अमृतमय संदेश आप सबको श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है, और इसी क्रम में जो सौभाग्यशाली पधार कर लाभ ले रहे हैं उन सबको हार्दिक साधुवाद है। इस चतुर्विध संघ के मंगल में देखा जाए तो एक पार्ट बनने का, हिस्सा बनने का और आत्मशोधन का आप सबको मार्ग मिल रहा है। तो जो जो सामायिकें कर रहे हैं हार्दिक साधुवाद है, जो नहीं कर रहे वो कोशिश करें कि सामायिकों के साथ जिन वाणी का रसपान करें, और इन्हीं भावनाओं के साथ आज के पच्चखान, आज एकाशनों की तपस्या, जिनके एक आसनों के तप हों, एकाशन करने वालों को, जिनके आज आइमिल की तपस्या हो, आइमिल करने वालों को, रसना विजेता बनने वालों को, आज जिनके उपवास की तपस्या हो, उपवास, आज पारणे हैं, उपवास हैं किसी के, तो मन की धारणा के अनुसार आपकी आज के पच्चखान, मन की धारणा के अनुसार बेले का पच्चखान आज एक का दूसरा उपवास है, मगर बैठे बैठे ही करेंगे लग रहा है। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, सबको डर लगता है कि धर्म सभा में भी किसी की नज़र ना लग जाए। तो खैर, धर्म सभा में तो सब धर्म भावना से बैठते हैं, तो कल तीसरा होगा तो आपके सामने आए वो, और आगे भी बढ़ सकें तो आगे बढ़े, जैसी उनकी भावना हो। तो अब भाई नंदीवर्धन जी सामाजिक सूचनाएं देंगे। जय कार्य मंगल। श्रद्धा भक्ति से बोलेंगे। शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवान महावीर स्वामी जी के उपदेशों का अनुकरण व अनुसरण करने वाले, हम सबको लाखों आत्माओं को तारने वाले, शासन प्रभावक उपवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज को भाव निबंधन करने के उपरांत पाठ पर विराजे जन जन की श्रद्धा और आस्था के केंद्र आगम ज्ञाता आगम पुरुष
जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज उग्र तपस्वी तप श्रोमणी अधर सेवा होगी श्री रमन मुनि जी महाराज थाने 6 एवं जिन शासन सिंघानिका उपप्रवर्तनी मां साध्वी गुरनी श्री कुसुमलता जी महाराज की सुशिष्य जैन ज्योति रोशन पाविका उपप्रवर्तनी मां साध्वी श्री करना जी महाराज थाने 4 के पावन चरण कमलों हृदय की श्री मास्ता के साथ ऐसे जैन सभा सेक्टर स्थाना पंचकूला एवं सकल जैन समाज की ओर से वंदनास्कार करते हुए आपके आहार और विहार की सुख साता पूछते हैं और आप श्री जी के उत्तम स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना कर रहे हैं। सभा में पधारे हुए सभी सहधर्मी भाई बहनों को सादर जय जिनेंद्र। ये हमारा परम सौभाग्य है कि गुरु जी के मुखारबिंद से जिनवानी श्रवण करने का शुभ अवसर मिल रहा है। 2 दिन से तो आप लोगों ने बहुत अच्छी रौनक लगा रखी थी, लेकिन आज लगता है थक गए हैं कुछ लोग। अपने आस पड़ोस में देखिए, जो रेगुलर आ रहे थे नहीं आए उनको कॉल कीजिए। कल हमारे प्रधान जी ने भी मंच से आपको निवेदन किया था कम से कम 2-2 बंदों को प्रेरणा अवश्य देंगे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। कल जो है प्रवचन का समय जो है 8:30 से 9:45 बजे तक रहेगा। बाहर से आए हुए सभी दर्शनार्थी बंधुओं का एस जैन सभा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है तथा निवेदन करता है कि चाय नाश्ता एवं भोजन लेकर हमें अतिथि सत्कार का शुभ अवसर प्रदान करें, जिसकी व्यवस्था नीचे हॉल में की गई है। आप सबसे निवेदन है कृपया थोड़ा खड़े हो जाएंगे, वंदना के लिए खड़े होंगे। अब हम सब मिलकर गुरु जी के एवं गुरुनी जी के पावन चरण कमलों में हाथ जोड़कर मान मोड़कर 3 बार तिक्तों के पाठ से वंदना स्वीकार करेंगे। तो आयनंग पायनंग करें वंदामि नामं स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याण मंगलम देव्यं चेव्यं पयवा स्वामी मथेन तिक तो आयनंग पायनंग करेमि वंदामि नामं स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याण मंगलम देव्यं चेव्यं पयवा स्वामी मते तिख तो आयनंग पायनंग करेमि वंदामि नामं स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याण मंगलम देव्यं चेव्यं पयवा स्वामी मते। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लालचंद जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी, शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। उग्रता पस्वी आदर्श भवित शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज की जय। न धर्म की जय, सभी साधु साधुओं की जय। मंगल पाठ। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वन्यायाण नमो लोये संसाहुण एसो पंच नमो कारो सव पावपणासनो मंगलानंद सम्मे सिंपड़ मंगवाई मंगलम श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि
केवली मनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भाव प्राणी आज माइक चक